हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और बातचीत इसलिए कर रहा हूं जिससे कि समाज में राजनीतिक व्यवस्था को देखने वाले लोग और इस व्यवस्था को संभालने वाले लोगों तक कुछ बात पहुंचे। देश अभी एक बड़े ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर आपने एक आंदोलन देखा, युवाओं की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई। इस तरह के आंदोलन किसी भी मुद्दे पर आप कभी भी खड़ा कर सकते हैं। देश में युवाओं की इतनी भारी आबादी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे युवाओं की आबादी जिनके पास कोई काम नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और देश के लिए जिम्मेदार जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, जो भी लोग हैं, सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि भाई हमारे देश में युवा इतना खाली क्यों है कि वो जंतर मंतर पे पहुंच रहा है। युवा खाली है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास कोई विज़न नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो ऐसे ही जंतर मंतर पे पहुंचता रहेगा। मैं भी किसी बात को लेकर के आंदोलन खड़ा करूंगा और एक नकारात्मक बात को लेकर भी आंदोलन खड़े करने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया का टाइम है, तोड़ फोड़ करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए युवा बड़ी संख्या में पहुंचते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि भाई इस पर चिंतन किया जाए। वैसे तो देश में जिम्मेदार लोगों की काफ़ी कमी है, क्योंकि ज़्यादातर विधायक, सांसद तो अपनी जाति के नाम पर चुनकर आए हैं, रोजगार के नाम पर चुनकर नहीं आए हैं। और जो सांसद, विधायक जाति के नाम पर चुन के आए हैं, वो अपनी जाति का थोड़ा बहुत तुष्टीकरण करते हैं, हालांकि अपनी जाति के समृद्धि और अपने जाति के युवाओं के उत्थान के लिए काम नहीं करते हैं। सिर्फ सतही तौर पर दिखाने का ये प्रयास करते हैं। कहीं उस निश्चित जाति की, पर्टिकुलर जाति की कोई महासभा की पंचायत होगी, वहाँ चले जाएंगे, कहते हैं कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। चुनाव आते ही कुछ और मांगें शुरू कर देंगे अपनी जाति के लिए। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जाति की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो। तो इस बात की चिंता बहुत कम लोगों को है कि देश की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, युवा आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, काम है नहीं युवाओं के पास, बेरोजगारी चरम पर है, युवा के पास काम नहीं है तो वो हतोत्साहित हैं, निराश हैं, नशा कर रहे हैं कुछ तो इस वजह से, और खाली हैं तो गलत संगत में पड़े हुए हैं, गलत विचार आ रहे हैं दिमाग में, अपराध कर रहे हैं। बहुत बड़ी ज़रूरत है ये सोचने की, हम सभी युवाओं को, जितने भी लोग हैं, जितने भी देश से प्रेम करने वाले, देश के बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, कि भाई वोट जाति के नाम पर नहीं देना है, वोट काम के नाम पर देना है, रोज़गार के नाम पर देना है, विकास के नाम पर देना है। पूछना उन लोगों से कि भाई आपने क्या किया हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया है, या सिर्फ क्या है कि जाति के नाम पर हमें बरगला करके, भ्रमित करके, और आप अपनी रोटियां सेक रहे हो और अपने अपने बच्चों के स्वार्थ पूरे कर रहे हो, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हो, बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हो, और आपके बच्चे भाई सरकारी स्कूल में अभी भी मिड डे मील खा करके जिंदा बचे हुए हैं। तो ये सवाल पूछना पड़ेगा अपने सांसद से, विधायक से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से, प्रधानमंत्री, सभी से पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रदेश की सरकारें हैं, हर ज़िले में बैठा हुआ जो जिलाधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि वो अपने ज़िले में कितने युवाओं ने इस वर्ष 12th पास किया है, उनमें 12th पास युवाओं के पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, किस किस स्ट्रीम से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, उनका एक डाटा हो। और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इंटीग्रेटेड तरीके से ये निर्धारित करे कि इतने युवा आ रहे हैं, इनको हम रोज़गार साल दर साल कैसे देंगे। आपके पास जनसंख्या का पूरा डाटा है, आपके पास युवाओं का डाटा है, कितने युवा कितने कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास पास की है, स्ट्रीम क्या है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल, कहाँ कहाँ किस किस में कितने स्टूडेंट हैं, उनका एक कलेक्टिव डाटा आपके पास हो। और बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ इस तरह का एक कमीशन बनाया जाए, जिसे कहते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट कमीशन, राष्ट्रीय रोजगार आयोग, जो निर्धारित करे कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में नेशनली, इंटरनेशनली हम अपने देश के युवाओं को
100% रोज़गार कैसे दे सकते हैं। ये जो परिवार की जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके बस का तो नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को निकल के आना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र में घूमिए, प्रचार करिए, जहाँ ज़रूरत है मेरी अ, मदद की, मैं आपके साथ हूँ। लोगों को जागरूक करिए कि भई अब केवल एक मुद्दा है, वो है काम, वो है रोज़गार। जिन हाथों में काम नहीं है, वो हाथ पत्थर उठा लेते हैं, जिन हाथों में काम नहीं है, वो हाथ बंदूक उठा लेते हैं, जिन हाथों में काम नहीं है, वो हाथ डंडे उठा लेते हैं, और जिन हाथों में काम नहीं है, वो हाथ नारे लगाने के लिए उठ जाते हैं। अगर हर हाथ पे काम होगा तो हाथ उठेगा ही नहीं। काम दे दो, और वो काम ऐसा दो, प्रोडक्टिव, ऐसा सकारात्मक, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क दे दो कि वो हाथ उठे भी तो देश की प्रगति और समृद्धि के लिए उठे। तो आवाज़ उठाइए, पूछिए विधायक से, सांसद से कि भाई रोज़गार कैसे मिलेगा? हमारे गांव में 100 बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी है? विधायक से पूछो, प्रधान से भी पूछो कि हमारे गांव में 10 बच्चे खाली घूम रहे हैं, इनको रोज़गार देने के लिए क्या आपके पास कार्य योजना है, क्या स्ट्रेटजी है? अगर नहीं है तो आपको विधायक रहने का, प्रधान रहने का, सांसद रहने का, मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हो, गरीब का बच्चा यहाँ मर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, और एक कहते हैं कि चपरासी से लेके जज तक, एक चपरासी से लेके डीएम तक, मंत्री तक, उनके सचिव, पीए, सब भ्रष्टाचार में आकंठ गले तक डूबे हुए हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? इस देश की कौन जिम्मेदारी लेगा? ये बड़ा सवाल है। अरे भाई, सिंप्लिसिटी के साथ जीवन कट जाएगा। आप सब लोग आओ, निकलो, लोगों से बात करो, चुनाव लड़ो अपने यहाँ, और बहुत सादगी से जीवन जियो। क्या चाहिए खाने के लिए? सुबह शाम खाना चाहिए, नहीं तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं। एक टाइम भरपेट भोजन मिल जाए, उससे काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा चाहिए, गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए, 5 लाख 10 लाख की एक गाड़ी, उसमें फ्यूल लोग डलवा देंगे। छाती पर रख के तो कुछ ले जाना नहीं है कि भाई छाती पर रख के ले जाएँ। किसके लिए महल खड़े करना है? किसके लिए ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएँ जोड़ना? इससे ऊपर उठो, काम करने के लिए निकलो, लोगों के बीच में जाओ, बात करो, मैं आपके साथ हूँ। मुझे आप मैसेज करो, मैं आपके साथ कनेक्ट होऊँगा, आपके यहाँ सभाएँ कराऊँगा, आपको मार्गदर्शन करूँगा, किस तरह से प्रारंभ करिए अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए आप आइए राजनीति में। आपको मार्गदर्शन देंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपके यहाँ आकर के लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को बताएँगे किस तरह से क्या करना है देश के लिए, हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है। अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ेंगे, ज़मीन पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है चीज़ों को। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एक्सपोज़ करेंगे। धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा, लेकिन ये परिवर्तन 1 से 11, 11 से 111, 1011, 11,111, और इस तरह से होते हुए 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 111 करोड़ और 150 करोड़ लोगों तक पहुँचेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस मुद्दे को बहुत उठाइए कि भई हमारे गाँव में 10 बेरोज़गार बच्चे हैं, तो इनको काम कैसे मिलेगा? इस पर चर्चा हो। और ऐसे बच्चों से चर्चा शुरू करो जो 5 साल के हैं, कि अगर ये 20 साल बाद बड़े होंगे तो उनको हम कहाँ कैसे रोज़गार दे पाएँगे। तो उन 5 साल के बच्चों को अभी से ही ट्रेन करो, इस तरह से उसे अभी से उस मार्ग पर ले जाओ, जिससे क्या है उनको 10 साल बाद रोज़गार दे पाएँ, 15 साल बाद रोज़गार दे पाएँ। थैंक यू।